बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के नए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सरकार ने औपचारिक ऐलान कर दिया है और इसी का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि ऐलान हो गया था लेकिन औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ था और अब वो इंतजार भी खत्म हो गया है। राजस्थान के नए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और अब किसी भी वक्त उनकी ज्वाइनिंग यहां पर हो जाएगी क्योंकि इसको लेकर औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है सरकार की तरफ से। कल ही उन्हें रिलीव किया गया सेंट्रल से और अब ये औपचारिक ऐलान सरकार के राजस्थान के नए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, जिनको लेकर जी राजस्थान ने भी लगातार संकेत दिए थे और पहले ही जी राजस्थान ने बता भी दिया था कि नए डीजीपी जो हैं वो राजीव कुमार शर्मा होंगे। हालांकि इसको लेकर औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया जा रहा था। घोषणा जो की जा रही थी उसका इंतजार किया जा रहा था क्योंकि एक प्रोसेस था, सेंट्रल में थे और वहां से सेंट्रल से उन्हें रिलीव किया गया कल और उसके बाद अब जाकर ये सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। किसी भी वक्त अब उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो अब राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के हाथों में। और सहयोगी विनय पंत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनय, आखिरकार औपचारिक तौर पर ऐलान हो गया है, अब कितना वक्त होगा जब नए डीजीपी जो हैं वो अपना पद ग्रहण करेंगे? जी बिल्कुल कशिश, देखिए जी राजस्थान ने पहले ही बता दिया था कि आईपीएस राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी होंगे और उनको लेकर जिस तरह से हमने आज सुबह भी बताया था कि कभी भी ऑर्डर जारी हो सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं जो राजस्थान सरकार की ओर से जो ऑर्डर हैं वो जारी किए गए हैं। डीओपीओ की ओर से कार्मिक विभाग ने ऑर्डर जारी किए हैं आईपीएस राजीव कुमार शर्मा को राजस्थान का डीजीपी नियुक्त करने को लेकर। और आज शाम 5 बजे जो आईपीएस राजीव कुमार शर्मा हैं वो पुलिस मुख्यालय में डीजीपी का जो पदभार है वो ग्रहण करेंगे। और अभी कुछ समय पहले ही ये जो ऑर्डर है वो जारी किया गया। जिस तरह से वो ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिल्ली में डीजी के पद पे कार्यरत थे और वहाँ पर उनको रिलीव करने के लिए राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा था और कल देर शाम उनको रिलीव किया गया। उसके बाद आज सुबह जो औपचारिकताएं होती हैं चार्ज देने की, उन्होंने चार्ज दिल्ली में दूसरे अधिकारी को दिया और उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना हुए हैं और शाम 5 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचकर वो डीजीपी का जो पदभार है वो ग्रहण करेंगे। और जिस तरह से 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव शर्मा, काफ़ी संजीदा पुलिस ऑफिसर हैं। इनकी जो कार्यशैली है वो काफ़ी प्रभावित करती है जो यंग आईपीएस ऑफिसर हैं उनको भी, क्योंकि एकदम साइलेंट रहकर काम ये करते हैं। पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, 2 बार सीबीआई में भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि राजस्थान पुलिस अकादमी जो कि देश की नंबर 1 पुलिस अकेडमी है उसके भी डायरेक्टर ये रह चुके हैं और वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम कराए। एसीबी डीजीपी रहे, हालांकि उस समय इनका जो टेन्योर था वो काफ़ी छोटा रहा। उसके बाद ये डीजी बीपीआरएनडी चले गए थे, लेकिन उस समय भी इन्होंने एसीबी के अंदर भी कई महत्वपूर्ण काम किए, कई कार्रवाइयाँ कराई और इनकी जो छवि है वो एकदम साफ छवि है और सबको साथ लेकर ये चलते हैं और काफ़ी अच्छा काम जो है वो ये करते हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आप काफ़ी करीबी रहे हैं और आपने भी इनकी कार्यशैली को अच्छे से देखा है, तो सर किस तरह से आप देखते हैं जो ये सरकार ने इनको एक नई जिम्मेदारी दी है उसको? बिल्कुल विनय, क्योंकि बेहद संजीदा अफसर माने जाते हैं राजीव शर्मा और संजीदा इस मायने में भी है कि वो अपना जो काम है बखूबी साइलेंटली रहकर काम करते हैं, यानी ज़्यादा प्रचार प्रसार से दूर रहते हुए अपना काम करते हैं। अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं। यहाँ पर भरतपुर और बीकानेर रेंज आईजी वो रह चुके हैं। भरतपुर में जब गुर्जर आंदोलन चल रहा था उस दौरान वो रहे और वहाँ उन्होंने बखूबी काम किया। बीकानेर के बाद उन्हें भरतपुर लेके आए थे सरकार और इसके अलावा कई ज़िलों में वो एसपी रह चुके हैं और वहाँ उन्होंने काम संभाला। बात जो भी आप बता रहे थे कि सीबीआई में 1 बार नहीं 3 बार वो रहे। 1 बार डीआईजी रहे, उसके बाद 6 साल के लिए और उसके बाद 2 बार जॉइंट डायरेक्टर रहे। एसटीएफ जो महत्वपूर्ण इकाई है उसमें उन्होंने काम किया, उस विंग में उन्होंने वहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर का काम संभाला। 2 बार वो वहाँ पर रहे। इसके अलावा फिर राजस्थान आए, यहाँ पर जैसा यहाँ से जब गए थे डेपुटेशन पे वापस बीपीआरएनडी में, उससे पहले वो एसीबी के काम, उस दौरान भी कई कार्रवाइयाँ उन्होंने की थी और जो काम था वो पूरी तरह था और सरकार उन्हें वापस वहाँ पर केंद्र सरकार में लेके गई
और अभी BPRND में वो वहाँ DG के पद पर कार्यरत थे। BPRND वो संस्था है जो पूरे देश भर की जो पुलिसिंग है उसमें जो आमूलचूल परिवर्तन है वो करती हैं। उनकी वर्दी से लेकर या अन्य तमाम पुलिस वालों के लिए डेवलपमेंट या रिसर्च के कोई काम हो वो करती है। तो एक महत्वपूर्ण पद था और अब सरकार ने उनको ये जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी चूंकि रिलीव नहीं हो पाए थे, कल शाम को रिलीव हुई, हमारी बात लगातार चल रही थी और कल शाम को वो रिलीव हुए और उसके बाद आज वहाँ से जो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अब लगभग जयपुर पहुंचने वाले हैं। और ये दर्शकों को बता दें कि जयपुर वो लगभग कुछ देर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद शाम को 5 बजे तमाम तैयारियां की जा रही है, वो पदभार ग्रहण वहां पर करेंगे। और इसके अलावा जो बात कर रहे थे कि यहाँ जब राजस्थान या जयपुर में सबसे पहले ट्रैफिक SP का पद हुआ था, क्योंकि एडिशनल SP ट्रैफिक काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर SP का जब ज़्यादा वाहन बढ़े और उसको लिए ट्रैफिक SP का क्या पहले SP राजीव शर्मा को ही लगाया था और देर रात तक वो लगातार सड़कों पर रहते थे कि ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल। और उस दौरान कई अभिनव प्रयोग भी उन्होंने किए। अभिनव प्रयोग करने के रूप में वो जाने जाते हैं। वहाँ एक स्मार्ट कार्ड उन्होंने लागू किया था कि वाहन चालकों को जो कागज़ है वो लेकर नहीं चलना पड़ेगा। वो उन्होंने स्मार्ट कार्ड योजना लागू की थी कि वो सिर्फ एक कार्ड लेके चलना पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस को अपन दिखाएंगे तो उस कार्ड को देख के ट्रैफिक पुलिस कागजों के बारे में जानकारी लेगा। जगह जगह शिविर लगा के वो कार्ड बनाए थे। तो एक जो इनका ध्येय होता है, जो जनता को जिस तरह से सहूलियत दी जा सकती है, जिस तरह से लोगों को सहूलियत मिले और अपने काम पर हमेशा फोकस्ड रहते हैं। बहुत ही संजीदा ऑफिसर हैं, साफ छवि के ऑफिसर हैं और अब राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथों में। ठीक है, 5 बजे का वक्त है। विनय और विष्णु, आप दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।